बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरे हिदायत के प्यारे दोस्तों, उल्टा सोने वाली औरत के साथ शैतान क्या करता है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि उल्टा सोने से कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं, इस बारे में साइंस का क्या कहना है और इस्लाम ने उल्टा सोने से क्यों मना किया। तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताएंगे, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। दुरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि बरकत वाली दुआ में आप भी शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ बनता है कि सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई काम ना करे। मुसलमान की तो मुकम्मल ज़िंदगी ही सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। इसका खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना सब सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। हम आपको ये बताएंगे कि सोने का सुन्नत तरीका क्या है, लेकिन पहले बात करते हैं अपने असल मौजू पर और आपको बताते हैं कि उल्टा लेटने के बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। इस बारे में हमारे प्यारे आका सरवरे दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। उल्टा लेटने के हवाले से नबी अकरम के ये इरशादात मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे, जबकि मैं अपने पेट के बल यानी ऊंधा लेटा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर अपने पाँव से मुझे मुतवज्जो किया और फरमाया, अबू ज़र, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस तरह लेटना दोज़गियों का तरीका है। इसी तरह एक और रवायत में है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ऊंधा यानी पेट के बल लेटे हुए देखा, तो आपने इससे फरमाया कि इस तरह से लेटना अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है। इसी तरह से इब्ने माजा की एक रवायत है कि हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक उल्टे सोने वाले पर हुआ। आपने पाँव से हिलाकर फरमाया, उठो, ये जहन्नमियों का लेटना है। मौला अली इस हदीस की तशरीह में फरमाते हैं, इसकी वजह यह है कि सजदे के अलावा आम हालात में सीना और चेहरा, जो कि अशरफुल अज़ा हैं, इनको ज़मीन पर रखना गोया इनकी तज़लील है। इसके अलावा उल्टा लेटने में मदफेली करने वाले से मुशाहबत होती है, क्योंकि मज़बून और नापसंदीदा है। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा हदीस से वाज़ेह होता है कि पेट के बल लेटना अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह ताला के हर काम में हिकमतें पोशीदा हैं। जिन चीज़ों में अल्लाह और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, इनमें भी हिकमत छुपी होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके हम अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करें। दोस्तों, हम आपको उल्टा लेटने के साइंसी नुकसानात भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि उल्टा लेटने वाली औरतों के साथ शैतान क्या करता है। इस बारे में कहा जाता है कि जो उल्टा लेट कर सोती है, ऐसी औरत शैतान के जाल में जल्दी आती है। इसके अलावा शैतान ऐसी औरतों के साथ हम बिस्तरी भी कर सकता है, जो कि सुन्नत के ख़िलाफ़ होती है, दुआओं का एहतमाम नहीं करती। साइंस के मुताबिक उल्टा लेटने वाली औरत को पेचीदा बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा उल्टा लेटने के क्या नुकसान हैं, इस बारे में भी जान लें। पेट के बल सोना सेहत के लिए नुकसानदेह है। डॉक्टर्स के मुताबिक सांस लेते वक्त सदरी पिंजरा आगे की तरफ फैलता है और पेट के बल लेटने की हालत में पिंजरे की ये हालत बंद हो जाती है। फिर फेफड़ों का मुकम्मल फैलना और हवा से भरना भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से उल्टा लेटने की हालत में रीढ़ की हड्डी गैर फितरी रुख इख्तियार कर लेती है। इसके उज़लात और महरों पर गैर ज़रूरी दबाव पड़ता है। अगर इंसान कई दिन पेट के बल सोता रहे तो इसकी कमर और गर्दन में तकलीफ़ हो सकती है। इसके अलावा बताया जाता है कि इससे आंतों में गांठ पड़ जाने का खदशा होता है, आंतों को नुकसान भी पहुंचता है। लिहाजा पेट के बल उल्टा लेटना नहीं चाहिए। माहिरीन तिब के मुताबिक उल्टा लेटने से सांस की बीमारी होने का खदशा है, क्योंकि इस सूरत में सोने से अमूमन सांस लेने में भी रुकावट जन्म देती है। बसा औक़ात उल्टा लेटना हरकते कल्ब और मैदे के अमल पर असरअंदाज होता है। इसी तरह माहिरीन के मुताबिक पेट के बल सोने वाली मिर्गी के शिकार अफराद में हादसाती मौत का ख़तरा बढ़ जाता है।
इसलिए जब भी सोएं सुन्नत के मुताबिक सोएं। याद रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में बड़ी हिकमतें हैं और सुन्नत के मुताबिक लेटने। तो चलिए आपको बताते हैं कि सोने के लिए लेटने का सुन्नत तरीका क्या है। सोने के लिए लेटने का सुन्नत तरीका ये है कि दाएं करवट पर दाएं हाथ रुखसार के नीचे रखकर किबले की तरफ मुंह करके सोएं। अगर मुकम्मल वक्त इसी कैफियत से सोना मुश्किल हो तो कम अज़ कम सोने के लिए लेटते वक्त इस तरह सोएं। दीगर उल्टा लेट कर सोना नापसंदीदा और ममनू है। पेट के बल सोना अल्लाह को पसंद नहीं। इस तरह से हदीस के अंदर सोने की दुआ, सुबह जागने के बाद की दुआ, सोने से पहले किए जाने वाले अज़कार का जिक्र भी मिलता है। इन दुआओं को याद करना, इनको पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आपको हमने इस्लामी तालीमात की रोशनी में बताया कि उल्टा लेटने के हवाले से हदीस मुबारका ने क्या फरमाया। तिब्बी और साइंसी एतबार से भी बताया कि उल्टा लेटने के क्या नुकसान है। अगर आप भी उल्टा लेटते हैं और ये आपकी आदत बन गई है तो इस आदत को बदल कर सुन्नत तरीका अपनाएं, यानी दाएं पहलू पर सोएं, जिससे सवाब भी मिलेगा और ख़तरात से भी महफूज रहेंगे। प्यारे दोस्तों, आज 1400 साल बाद बहुत सी सुन्नतों पर तहकीक के बाद इसके फ़वाइद बता रही हूँ, क्योंकि हमारे नबी ने हमें सदियों पहले तालीम फरमाई है और हम मुसलमान होने के बावजूद इन पर अमल नहीं करते। याद रखें कि सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने में अल्लाह की रज़ा है। सुन्नत के ख़िलाफ़ चलने में अल्लाह की नाराज़गी के साथ दुनियावी परेशानियां भी हैं। गैर मुस्लिम तो हमारी तालीमात में आए दिन गौर करते हैं, कुरान की बताई हुई निशानी और अहादीस में बताए गए तरीक़ों की तहकीक करते हैं, इनको साइंस बनाकर पेश करते हैं। हम बहैसियत मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी और आपकी मुबारक सुन्नतों को नहीं अपनाते, हालांकि आपकी इत्तिबा करना हम पर लाजिम है और इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। एक रिवायत में है कि एक मर्तबा किसी यहूदी ने सवाल किया कि आप लोग दिन में कितनी देर इबादत करते हो। इसके जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हम 24 घंटे इबादत करते हैं। तो इस जवाब पर इस यहूदी ने कहा, कहाँ लगाया? और तंज़न कहा कि आप लोग खाते पीते नहीं हैं, रात को सोते नहीं, दुनिया के काम काज नहीं करते। तो इसके सवालात का हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि हम खाते पीते और सोते हैं, दुनिया के काम काज करते हैं, लेकिन ये सब हम अपने आकाए करीम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक करते हैं। इसी तरह ये सब आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इससे पहले तो इसको लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल नूरे हिदायत को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला हमको अपनी अमान में रखे, आमीन।